गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो चैप्टर चल रहा है हमारा 8वां चतुर्भुज, ठीक है, जिसमें हमारा चल रहा है 8.1 एक्सरसाइज। तो उसके लगभग हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, बट मुझे लगता है कि छठा और सातवां सवाल आपने करना चाहिए, तो इसलिए छठा और सातवां सवाल भी आपको करवा रही हूँ। तो देखो बोला क्या गया है छठे सवाल में। छठा सवाल आपसे बोलता है कि समांतर चतुर्भुज है, ये कैसा चतुर्भुज है? ABCD समांतर चतुर्भुज है। हाँ ठीक है, पैरेललोग्राम है और AC इसका एक विकर्ण है जो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है। बेटा जो AC है ये इसको दो हिस्सों में तोड़ रहा है, इस कोण को, मतलब जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। समद्विभाजित करने का मतलब यही तो होता है, बराबर हिस्सों में तोड़ना। दो चीजें दर्शानी है कि ये कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है। बेटा देखो, अब ये जो AC है ये A को भी समद्विभाजित करेगी और C को भी करेगी, ये मुझे प्रूफ करना है। मतलब ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण मुझे आपस में क्या करने हैं? बराबर करने हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर बाद में क्या प्रूफ करो कि ये समचतुर्भुज है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कहता है। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे? मुझे सबसे पहले क्या करना है, मैं अगर कोणों का नंबर लेके कर दूं तो ज्यादा बेटर है ना। कोणों का नंबर दे देती हूँ। कैसे दे रही हूँ नंबर, ध्यान से देखिएगा। मैंने बोल दिया ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ज्यादा इजी पड़ेगा इसलिए ऐसे कर रही हूँ। अब आपको ये समांतर चतुर्भुज दिया गया है। समांतर चतुर्भुज है, उसके जो एकांतर अंतः कोण होते हैं बराबर होते हैं। किसी भी समांतर चतुर्भुज के एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं ना। आपको इसमें क्या दर्शाना है? आपने दर्शाना है कि जो कोण 3 है और कोण 4 है ये बराबर है। बेटा अगर कोण 3 और 4 बराबर होंगे तभी तो इसका मतलब ये है ना कि इसको समद्विभाजित कर दे, क्योंकि 3 और 4 कोण सी पे बन रहे हैं, सी पॉइंट पे तो बन रहे हैं। ये आपने दर्शाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ लिख देती हूँ कि दर्शाना है आपने कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, चलिए आपको दिया क्या क्या है सॉल्यूशन में करते हैं। क्या क्या दिया गया है? आपको दिया है कोण 1 और कोण 2 बराबर है। भाई कोण 1 और 2 बराबर है ना, क्योंकि कोण A को समद्विभाजित कर रही है AC विकर्ण, ये दिया गया है। अच्छा, अब ये भी दिया गया है कि ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। अभी मुझे बताओ, अगर AC इसमें एक, देखो ये अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने वाली भुजा क्या होती है? एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है ना। अगर आमने सामने वाली भुजा समांतर है, पैरेलल है, तो AC इसके लिए क्या काम करेगा? AC एक विकर्ण, AC एक तिर्यक रेखा हुई, इसमें AC एक तिर्यक रेखा है, सभी को नजर आ रही है, जो इन समांतर रेखाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पे काटती ही जा रही है, दिख रही है। ओके ठीक है, तो क्या इसके एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे? एकांतर अंतः कोण देखो, इस वाली के लिए कोण 3 और कोण 2, ये दोनों एकांतर अंतः कोण है, ये बराबर होंगे। लिख दूं कोण 3 बराबर कोण 2 या कोण 2 बराबर कोण 3, ऐसे लिख देते हैं। कोण 2 बराबर है कोण 3 के। ठीक है, कैसे कोण है? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, इसको मैं, देखो ये इसको पहला नंबर दे दो, इसको दूसरा नंबर दे दो। तीसरा, कोण 1 और कोण 4 बराबर होंगे, ये भी एकांतर अंतः कोण है। कोण 1 बराबर कोण 4, ये भी एकांतर अंतः कोण, ये है तीसरा। इतना सभी को समझ में आ गया? बताइए जल्दी से। हाँ, इतना सभी को समझ में आ गया? ओके चलिए, अब बेटा यहाँ ध्यान से देखना, कोण 1 बराबर है कोण 2 के, और कोण 1 और कोण 4 भी बराबर है। ठीक है, ओके, यहाँ से मैं ये भी लिख सकती हूँ, ऐसे लिख देती हूँ कि कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 2 और कोण 3 बराबर है। ठीक है, और कोण 1 और कोण 4 भी आपस में बराबर है।
तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि कोण 3 और कोण 4 भी बराबर है। कैसे बोलोगे कोण 3 और 4 बराबर है? जहाँ पे कोण 1 लिखा है वो वहां मैं कोण 2 लिख सकती हूँ, या जहाँ पे कोण 2 लिखा है वहां मैं कोण 3 लिख सकती हूँ। ऐसा भी कर सकते हैं ना हम। तो 1 और 2 बराबर है, 2 और 3 बराबर है, और 1 और 4 बराबर है। तो जहां जहां 1 लिखा है वहां 2 लिख दू इस जगह। कोण 2 बराबर कोण 4 हो गया। अब कोण 2 और कोण 3 भी बराबर है, तो जहां कोण 2 है वहां कोण 3 लिख दू। तो यहाँ से मेरे को मिल गया कोण 3 बराबर कोण 4। बताइए बताइए मुझे, इतना समझ में आ रहा है? यस मैम। आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसे आपको थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ना, तो आप ऐसा कर लो, इसको सर्वांगसम से भी हम कर सकते हैं। दोनों त्रिभुज को लेके सर्वांगसम अगर करना हो, आप मुझे बताओ किस तरीके से आपको करवाया गया है स्कूल में। सर्वांगसम वाले से करना है कि जो ऊपर वाले एडीसी और एबीसी को सर्वांगसम करके करवा दूं? कैसे करवाऊं? यस। वैसे करा देते हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, चलिए वैसे करा देते हैं। ठीक है, तो आप दो त्रिभुज ले लीजिए यहाँ से। एडीसी ऊपर वाला, ये है एडीसी, इसके नीचे क्या है? एबीसी। इसके नीचे त्रिभुज है एबीसी और त्रिभुज एबीसी। ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए इसको सर्वांगसम मुझे प्रूव करना है? तो कोण 1 और कोण 4 बराबर है, क्योंकि एक आंतर अंत है कोण है। पहली चीज मुझे मिल गई। उसी तरीके से कोण 2 और कोण 3 बराबर है, क्योंकि ये भी एक आंतर अंत है कोण है। एसी जो है, एसी विकर्ण दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है दोनों में, उभयनिष्ठ हो गया। तो किस सर्वांग का नियम से हो गया? एंगल साइड एंगल। दो कोण और एक भुजा, क्या बोलोगे? त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम है त्रिभुज एबीसी की। इतना क्लियर? एडीसी सर्वांगसम है एबीसी की। बताइए यहां तक समझ में आया? ये ज्यादा इजी रहेगा ना। ठीक है, अब आपको ये पता है किसी भी दो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। बेटा ये जो कोण 3 है ये इस वाले में आ रहा है, और कोण 4 है इस वाले में आ रहा है, तो डायरेक्ट लिख दो कोण 3 बराबर कोण 4। इसीलिए कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये संगत भाग है इन दोनों समांतर त्रिभुज के। ठीक है, तो पहला पार्ट मेरा हो गया प्रूफ। अगर 3 और 4 बराबर है तो क्या लिख दोगे कि जो कोण सी है वो समविभाजित हो गया किसके द्वारा? एसी द्वारा। तो बोल दोगे कि एसी ने कोण सी को समविभाजित कर दिया। ठीक है, एसी कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। क्लियर है पहला पार्ट सभी को? इसको उतार लीजिए, फिर दूसरा वाला करवाऊंगी, और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नो मैम। उतार लीजिए। उतार लिया। एक मिनट रुकेगा बेटा। मैम चलिए, इस वाले मैम हिस्से आ को मैं गई। मिटा दूं, रब कर दूं इस वाले हिस्से मिटा को, अगर दो। सभी ने मिटा दो इसे। यस मैम। ओके, चलिए
फिर से आ जाओ सेकंड पार्ट में। मुझे क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी एक समचतुर्भुज है। बेटा समचतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो बराबर होते हैं ना, या आप ये भी बोल सकते हो कि समचतुर्भुज के चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। आपको सेकंड पार्ट में प्रूव करना है ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर AD। ठीक है, चलिए कैसे प्रूव करेंगे तभी ये समांतर समचतुर्भुज होगा। अभी अभी आपको इस सवाल में ये पता है, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था। ठीक है, आपको ये पता है कि AD और CD वाले को अगर आप देखोगे, AD और CD भुजा को देखते हैं बेटा, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा कोण 3 और कोण 4 बराबर है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले से बोला था। और यहां से आपने क्या बोल दिया था, एक और चीज आपको गिवन थी, इतना सभी को नजर आ रहा है, ACD CAD, ACD और CAD, कोण ACD कोण CAD, कोण ACD और कोण CAD हमारे कैसे कोण है आपस में? क्या मैं इसे बराबर बोल सकती हूँ? क्या मैं इन दोनों कोणों को बराबर बोल सकती हूँ? यस मैम। बता दीजिए क्यों, क्यों बोलूंगी बराबर? मैं यहाँ से आपसे कहना चाहती हूँ कि कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे। क्या कोण 1 और कोण 3 आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल होंगे। बेटा ये चीजें आपको गिवन है ऑलरेडी, कोण 1 और कोण 4 भी आपस में बराबर है ना? तो जहां पे कोण 1 है, जहां पे कोण 1 है वहां पे मैं क्या लिख सकती हूँ? कोण 4 लिख सकती हूँ या कोण 3 लिख सकती हूँ। देखो ये चीजें आपको पहले से गिवन है, ये 3 चीजें आपको पता है कि आपस में बराबर है। मुझे चाहिए कि कोण 1 और कोण 3 भी बराबर हो जाए, ये मुझे चाहिए। तो कोण 1 और कोण 3 आपस में कैसे बराबर होंगे? कैसे बराबर होंगे बताओ जल्दी से। कोण 1 और कोण 3 को कैसे आपस में बराबर करूंगी मैं? तो जहां जहां पे कोण 1 है या कोण 3 की जगह मैं कोण 4 की जगह कोण 3 लिख दूं। सेकंड वाले में देखोगे 3 और 4 बराबर है, तो जहां 4 है वहां कोण 3 लिख दूं। तो तीसरी वाली में कोण 4 की जगह कोण 3 लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ से कोण 1 और कोण 3 भी बराबर हुए। बताइए, 3 पहला दूसरा और तीसरा आपको दिया हुआ है, पहला दूसरा और तीसरा आपको दिया हुआ है। मुझे चाहिए कि 1 और 3 भी आपस में बराबर हो जाए। तो जहां 4 था वहां मैं 3 लिख सकती हूँ, 4 की जगह 3 लिख दिया तो कोण 1 और 3 भी बराबर हो गए। ठीक है, तो आप क्या लिख दोगे? पहले की जरूरत ही नहीं है। 1 और 2 द्वारा कोण 1 बराबर कोण 3 हो गया। अब देखो कोण 1 के जो सम्मुख भुजा है कौन सी है? कोण 1 के सामने वाली भुजा CD है सम्मुख। कोण 3 की जो सम्मुख भुजा है कौन सी है? इस वाले त्रिभुज में देखना है आपने, ADC में कोण 3 के सम्मुख भुजा कौन सी है? AD। सभी को नजर आ रहा है AD है ना? 3 के सामने है AD, 1 के सामने है CD। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। आपने एक प्रमेय और पढ़ा होगा कि जब भी हमारे दो कोण बराबर होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। क्या लिख दोगे? सम्मुख भुजा बराबर कोणों की हमेशा बराबर होती है। सम्मुख भुजा नहीं, क्या लिख दोगे यहाँ पे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के या बराबर
भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं या सम्मुख बराबर होते हैं। हाँ, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। पढ़ा हुआ है ना। अब देखो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, आपको दिया है ना ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब इसके आमने सामने वाली भुजा तो बराबर ही होंगी बेटा। ए बी और डी सी बराबर होगी और ए डी और डी सी बराबर होगी, आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से मुझे एक और चीज पता चल गई कि भाई सी डी और ए डी भी बराबर है आपस में, सी डी और ए बी भी बराबर है, वो डाल दो चौथी। तो क्या बोलोगे, इसीलिए ए बी बी सी सी डी और ए डी ये चारों भी आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, क्या मैं इसे एक समचतुर्भुज बोल दूं? यस मैम। बस यही करना था इस सवाल में। तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बोला ये। जल्दी से उतार लीजिए इसे, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। उतार लो बेटा। मैम हो गया, उतार लिया। मैम उतार लिया। उतार लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। सातवां, सातवां भी सेम ऐसे ही है, ठीक है। अगर ये वाला समझ में आ गया तो सातवां भी जाएगा, लेकिन सातवें का डायग्राम नहीं दिया, लेकिन ये बोला है कि समचतुर्भुज होगा। तो मैं क्या करती हूँ, एक समचतुर्भुज बना लेती हूँ इधर, ठीक है। मान लीजिए समचतुर्भुज है जिसका नाम है ए बी सी डी। बेटा इतने लेट लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे? विकर्ण पहले मैं एक ही विकर्ण से कर रही हूँ, वैसे मुझे इसमें दो विकर्ण चाहिए, बट फिलहाल मैं एक ही विकर्ण ले रही हूँ, ठीक है। तो ये एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या है, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ये आपको पता है, ए डी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी, ठीक है। समचतुर्भुज है तो ओके। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन में बताना है, दर्शाइए कि विकर्ण एसी, जो एसी विकर्ण है ए और सी को समद्विभाजित कर रहा है, मतलब फिर से आपको ये दिखाना है कि ये दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। तो फिर से मैं नंबर डाल देती हूँ, 1 2 3 4। तो क्या क्या आपने इसमें दर्शाना है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको शो करनी है। सबसे पहला कोण 1 और कोण 2 को बराबर दर्शाइए, और कोण 3 और कोण 4 को, ये तो शो करना है ना। समद्विभाजित करने का क्या मतलब है कि ये कोण आपस में बराबर है, 1 और 2 3 और 4। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है ये वाला, क्योंकि आपको पहला वाला समझ में आ गया तो ये भी आ जाएगा। देखिए बेटा, अब मैं ले रही हूँ ये वाला त्रिभुज एडीसी को, देखना एडीसी त्रिभुज को देखो, ए डी सी, ठीक है। अब आपको पता है कि एडी और डीसी आपस में बराबर है। भाई जब चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो एडी और डीसी भी बराबर होगी या नहीं होगी? होगी ना, क्योंकि ये किसकी भुजाएं हैं, समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की भुजा, ये भुजा। अब आपको वही करना है कि सीडी वाली भुजा के अपोजिट कौन सा एंगल नजर आ रहा है, जल्दी से बताओ। सीडी वाली भुजा के अपोजिट कौन सा एंगल है, सम्मुख कौन सा कोण है? चैट सेक्शन में लिखो, एंगल का नाम बताना। ठीक है, एडी सीडी वाली के सम्मुख है हमारा कोण 1, और एडी वाली के कौन सा है, कोण 3। क्या मैंने सही लिखा है? नजर आ रहा है ना, मैं इस वाले त्रिभुज की बात कर रही हूँ। तो कोण 3 और कोण 1 आपस में बराबर हो जाएंगे,
बताइए जल्दी से, क्या लिख दोगे? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब बेटा अगर ये समचतुर्भुज है, आपको पता है ना कि एक जो समचतुर्भुज होता है वो एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। क्या मैं एक समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोल सकती हूँ? बिल्कुल बोल सकती हूँ। अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो कोण 1 और कोण 4 बराबर होंगे, और कोण 3 और कोण 2 बराबर होंगे, होंगे ना? बताइए, 1 और 4, 3 और 2, क्या लिख दोगे? यस मैम। ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। इतना सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो आपको इन तीनों चीजों को इस्तेमाल करके अब आपको प्रूफ करना है। बेटा 3 और 4 के आपस में बराबर हो सकते हैं। देखो मुझे इन दोनों को बराबर करना है, 1 और 2 को, और 3 और 4 को। देखो कैसे करोगे, फिर से वही चीज करनी है आपने। 3 और 4 1 बराबर है, कोण 1 और कोण 3 बराबर है। ठीक है, कोण 1 और कोण 4 भी बराबर है, तो यहाँ से बोल दो कि 3 और कोण 4 भी बराबर हो जाएंगे। बताइए जल्दी से। यहाँ आपको दिखा कि कोण 3 और कोण 1 बराबर है, नीचे आपको दिखा कि कोण 1 और कोण 4 बराबर है, तो कोण 3 और कोण 4 भी बराबर हो गए। कोण 3 बराबर कोण 4। आया सभी को इतना? यस मैम। ठीक है, ये चीज हो गई। अब दूसरी चीज 1 और 2 को भी इसी तरीके से बराबर कर लेते हैं। चलिए 1 और 2 कोण को भी, अगर 1 और 2 भी बराबर हो गए तो समविभाजित हो जाएंगे। 3 और 4 को तो मैंने कर ही दिया। 1 और 2 को कैसे बराबर करूं? फिर से वही चीज लो बेटा, कोण 1 और कोण 4 बराबर है, कोण 1 और कोण 4 बराबर है यहाँ से, और कोण 1 और कोण 3 भी बराबर है। ठीक है, और अभी अभी आपने प्रूव किया कि कोण 2 बराबर कोण 3 है, कोण 2 बराबर कोण 3 है। इन दोनों को ले लो, कोण 1 और 3 बराबर है और 2 और 3 बराबर है, तो यहाँ से 1 और कोण 2 भी बराबर हो गए। दिख गया? 1 और 3 बराबर थे इस वाले से, इस वाले से 1 और 3 बराबर थे, इस वाले से 2 और 3 बराबर थे, तो इसलिए 1 और 2 भी आपस में बराबर हो जाएंगे। लिख दो यहाँ पे, कोण 1 बराबर कोण 2 भी हो जाएंगे। किसी को कंफ्यूजन हो रही है क्या? जल्दी से बताओ, कंफ्यूजन हो रही है? चलो ना मैं इसको ऐसे बताती हूँ, अगर किसी को भी हो रही है कंफ्यूजन तो यहाँ देखो। देखिए बेटा, मैं क्या लिख रही हूँ, मैंने लिखा कोण 1 और कोण 2 बराबर है, और कोण 2 और या कोण 3 और कोण 2 भी बराबर है। बेटा ये दोनों कोण 2 के बराबर है ना, 1 भी 2 के बराबर है, 3 भी 2 के बराबर है, तो 1 और 3 भी आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना ऐसा होता है। 1 कोण 2 के बराबर है, 3 भी 2 के बराबर है, तो इसलिए 1 और 3 भी बराबर होंगे। ये कंफ्यूज मत हो, हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, यही चीज मैंने आपके उस क्वेश्चन में लगाई है, इसलिए यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, जो चीज मुझे चाहिए हो गई, तो क्या बोल दोगे कि AC कोण A को, कोण A और कोण C को, कोण A और कोण C को समद्विभाजित कर रही है, करती है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ से मैंने 1 और 2 बराबर कर लिए, 3 और 4 बराबर कर लिए। क्लियर सभी को इतना क्वेश्चन? अंकित के नाम से जो बच्चा है बेटा, पढ़ाई बैठ के होती है, लेट के नहीं होती है। इसको उतार लीजिए। जो भी बच्चा लेट के पढ़ाई कर रहा है ना, बैठ जाओ जरा। स्कूल में भी लेटते हो क्या? बैठ लगा है स्कूल में? मैम लेटते हैं पर बैठ नहीं लगा। हाँ, लेटते कैसे हो फिर? ऐसे लेट जाओगे मैम कुछ नहीं बोलेंगी ऐसा? डांस करी। हो ही नहीं सकता कि आप स्कूल में क्लास चल रही है और आप लेट जाओ। इम्पॉसिबल। मैम खड़े हो गए। लेट के नहीं, लेटोगे दिमाग भी लेटा ही रहेगा फिर। ठीक है, बैठेंगे तो दिमाग बैठ जाएगा मैम। बिल्कुल। बैठोगे तो दिमाग आ जाएगा ना कि हाँ मुझे ये देखना है। लेट देख के तो हम क्या करते हैं, मूवी देखते हैं ना। फोन में मूवी चल रही होती है, कोई मूवी तो नहीं चल रही। बैठ के पढ़ोगे तो एकदम सही कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ पाओगे। ठीक है, चलिए ये तो रहा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, दूसरा पार्ट आप खुद करोगे तो ये बहुत टाइम चले जाएगा। दूसरा पार्ट सेम इसी की तरह। दूसरे पार्ट में पता है क्या प्रूफ करना है आपने? दूसरे पार्ट में ये प्रूफ करना है, एक और विकर्ण है ना इसमें, बीडी। भाई एक और विकर्ण है बीडी। बीडी के लिए भी बताना है कि जो बीडी है कोण डी और कोण बी को समद्विभाजित करता है। अब मुझे बताओ, जैसा पहला पार्ट है वैसे ही दूसरा पार्ट हो जाएगा। इन कोणों को भी आप ऐसे ही नाम दे दोगे, इसको 6, 7, 8, 9 नाम दे दो। और जैसा पहला पार्ट किया है सेम वैसे ही दूसरा पार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मध्य बिंदु प्रमेय कर ले। यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मध्य बिंदु प्रमेय, मुझे इतना बता दो, आप लोगों को समझनी है पूरा प्रूफ के साथ, या फिर मैं डायग्राम में समझा दूं, या आपको पूरा प्रूफ देखना है इसका? पूरा सॉल्व करके दिखाऊं या फिर सिंपल सा समझा दूं ऐसे? मैम सिंपल समझा दो। सिंपल ना, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये यूज होगा ऐसे। ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो मैं डायग्राम बना देती हूँ इसका। मध्य बिंदु प्रमेय कहता क्या है? एक त्रिभुज है, सबसे पहले ये, इसको मैंने मिला दिया। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, बीच में से इसे काट देते हैं इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु होता क्या है, मिड पॉइंट। तो बेटा अगर मैंने कोई भी एक सिंपल सी बना दी ना, एक रेखा नजर आ रही है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट P बना दिया। मैं P को इसका मध्य बिंदु कब कहूंगी? जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक मध्य बिंदु किसी भी रेखा को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, कभी तो उसे मिड पॉइंट कहते हैं या मध्य बिंदु कहते हैं। इतना सभी को पता है ना। अब AP और PB बराबर होगा तभी वो मध्य बिंदु है। अब मध्य बिंदु परिमेय बोलता क्या है, पढ़िए ध्यान से। इसने बोला किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु। अभी मैंने त्रिभुज बना दिया, इसके किसी भी 2 भुजाओं के जो मध्य बिंदु है, मान ली AB भुजा का मध्य बिंदु है E और AC भुजा का मध्य बिंदु है F, बना दिए। वो मिलाने वाली रेखा खंड, इसको जो मिला रही है, कौन सी रेखा खंड मिला रही है इन दोनों को? ये वाली EF मिला रही है। वो जो रेखा खंड होगी वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसके सामने कौन सी भुजा है? BC। मतलब कि EF पैरेलल होगी, समांतर होगी BC के। यदि मैं E और F जो कि मध्य बिंदु है A और B के, उन दोनों को जोड़ दूं तो। इतना क्लियर सभी को?
ठीक है। इसके बाद इसका जो अपोजिट है जो 8.10 हमारी कहती है, वो कहती है कि ऐसी रेखा, देखो तीसरी वाली 10वीं वाली कहती है कि एक जो लाइन हमारी बनाई गई है मिड पॉइंट से, ठीक है, a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. तीसरी साइड को वो हमेशा बाइसेक्ट करेगी। इसका बिल्कुल ऑपोजिट है कि अगर मैंने एक रेखा बना दी, ये देखो 8.10 की बात कर रही हूं अब मैं, ध्यान से देखिएगा, प्रमेय 8.10 की बात करते हैं। इसने बोल दिया कि एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है एबीसी। अब मैंने क्या किया कि एक मध्य बिंदु बना दिया एक भुजा पे। तो एबी भुजा का मध्य बिंदु ई है भाई, एबी भुजा का एक ही भुजा पे बनाना है मध्य बिंदु, एबी भुजा का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, ओके। आगे बोलता है ये जो मध्य बिंदु है इससे जो रेखा जाएगी वो दूसरी साइड के क्या हो जाएगी, दूसरी साइड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, पैरेलल टू द अदर साइड, बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब ये जो रेखा बनाई मैंने, ये यहाँ आगे को जा रही है, ये वाली इसके पैरेलल हो जाएगी, और जिस भी रेखा पे ये पड़ेगी, सामने वाली भुजा पे पड़ रही है ना, यहाँ पड़ रही है, तो इस वाली भुजा को एसी को ये क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। मतलब एसी को ये दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगी। इतना क्लियर है? एएफ बराबर एफसी हो जाएगा। बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। क्लियर हुआ इतना? पहले वाले में बोल रहा था कि दो मध्य बिंदु को जोड़ूंगी तो तीसरी भुजा के समांतर होगी। इसमें बोल रहा है कि एक मध्य बिंदु लिया मैंने, उसको दूसरी लाइन पे भेजा, तो जिस लाइन के सामने से जा रही उसको तो समांतर होगी, उसके तो ये समांतर होगी ही होगी। ईएफ तो बीसी के समांतर होगा ही होगा। साथ ही साथ सामने वाली जिस भुजा पे पड़ रही है उस भुजा को ये दो बराबर हिस्सों में तोड़ेगी। ये वाली जो मध्य बिंदु है ई से जो जा रही है रेखा। क्लियर हो गया इतना? ओके, अब क्वेश्चंस पे आ जाए हम। 8.1 के सवालों पे आ जाते हैं। अगर ये डायग्राम उतारना है तो उतार लीजिए। सॉरी 8.2 के क्वेश्चंस करना करते हैं शुरू। पहला सवाल आपको ये नजर आ रहा है यहाँ पे, ये है। इसका डायग्राम भी आपको दिया। बेटा कौन हैंड रेज कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, इसको कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। हैंड रेज जो भी कर रहा है। चलिए डायग्राम में देखो, आपको क्या बोला हुआ है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें पीक्यूआरएस क्रमश भुजाओं के मध्य बिंदु है। देखो पीक्यू हमारा मध्य बिंदु है एबी का, तो ये और ये बराबर। एस हमारा मध्य बिंदु है डीए का, ये और ये बराबर। ये डीसी का है आर, ये बराबर। क्यू हमारा इसके है तो ये वाले बराबर। मध्य बिंदु भाई किसी भी भुजा को दो बराबर पार्टों में डिवाइड करता है ना, ठीक है। आपको बोला है एसी इसमें एक विकर्ण है, एसी विकर्ण है। मुझे क्या प्रूव करना है पहले पार्ट में कि एस आर और एसी आपस में समांतर है, और एस आर हमारा एसी जो विकर्ण है उसका आधा है, ठीक है। पहला पार्ट बहुत ही सिंपल है। जो एस आर है ना, सामने वाली भुजा का, सामने वाली भुजा क्या है इसके बिल्कुल सामने एसी है ना, इसके तो क्या हो जाएगा, समांतर प्रूव करना है, और इसी के ये आधा भी है। तो यहाँ पे सिंपल सी मध्य बिंदु प्रमेय लग जाएगा। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहता है? 8.9 बोलता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में, इस त्रिभुज को देखना,
इस वाले एडीसी एक त्रिभुज बन गया। अगर इस त्रिभुज के कोई भी दो मध्य बिंदु जो दो भुजाओं पे बन रखे हैं उनको जोड़ दूं तो क्या वो हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होगा? यही तो प्रमेय था कि जब भी मैं कोई भी दो मध्य बिंदु किसी भी दो भुजाओं के एक त्रिभुज के जोड़ दूं तो जिस भी सामने वाली भुजा की वो लाइन जाएगी, रेखाखंड जाएगी, वो उसको समांतर करेगा। ठीक है, ओके। तो हो गया ये वाला पहला पार्ट। कैसे लिखेंगे आप इसे? आप बोलोगे एस, पहले पार्ट का एस डी ए का मध्य बिंदु है, ठीक है, और आर डीसी का मध्य बिंदु है। इसीलिए आप बोलोगे कि क्या एस आर हमारा समांतर हो जाएगा एसी के प्रमेय 8.9 से। ठीक है, प्रमेय 8.9 से, या इसको हम मध्य बिंदु प्रमेय भी कहते हैं। सिंपल सा मध्य बिंदु प्रमेय कह दो। ठीक है, इतना सभी को क्लियर? यस मैम। इतना उतार लीजिए बेटा। ठीक है, अच्छा, अब आपको ये भी पता है ना कि जब भी, अब आपको ये भी पता है कि जब भी ये भुजाएं बनती है जो तीसरी भुजा के तो समांतर होती है, उसको क्या करती है ये? क्या मैं इसको बोल सकती हूँ कि जो एस आर है वो एसी का आधा हो जाएगा? एस आर हाफ ऑफ एसी हो जाएगा? बताइए, जल्दी से बताओ। एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी बोल दो, एसी निकाल के आधा। अब मुझे बताओ क्यों होगा? कोई है जो बताएगा क्यों होगा? अभी अभी हमने मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ा है, क्यों होगा? जल्दी से बताइए माइक ऑन करके, क्यों होगा? मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम से आप बोल सकते हो इसे। हाँ बोलो बोलो, हाँ बोलो मुस्कान या लिपिका, जो भी है बताओ। बेटा मध्य बिंदु प्रमेय यही कहता है, मध्य बिंदु प्रमेय यही तो कहता है कि अगर ये इसके समांतर है, इसके समांतर होगी, और ये जिस रेखा के समांतर हो रही है उसको ये हाफ पार्ट में भी डिवाइड कर देगी। एसी का ये आधा भी होगी मध्य बिंदु प्रमेय से। 8 पॉइंट ना डाल के यहाँ पे डालो मध्य बिंदु प्रमेय, मध्य बिंदु प्रमेय। क्लियर हुआ? अगर ये चीज पैरेलल हो रही है तो उस भुजा के आधी भी होगी। क्लियर सभी को? इतना हमेशा याद रखना। इतना सभी को समझ में आ गया तो उतार लो, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। यस मैम। हमेशा ये होगा बेटा, आप चाहे इसको ना नाप भी लो किसी स्केल से, अगर नापोगे भी ना तो एस आर जो होगा ना वो एसी के आधा ही आएगा। किसी भी त्रिभुज में देख लेना, अगर दो मध्य बिंदु को जोड़ रही हूँ ना तो तीसरी भुजा के समांतर तो होगा, साथ में उसका आधा भी होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं अब इसी का। सेकंड पार्ट बोल रहा है कि पी क्यू और एस आर बराबर प्रूफ करो। पी क्यू बराबर एस आर, देखो बहुत ही सिंपल है। अभी अभी आपने ये प्रूफ किया, अभी अभी आपने ये प्रूफ किया कि भाई जो एस आर है वो एसी का आधा है।
पहले पार्ट में। उसी तरीके से P और Q भी तो मध्य बिंदु है, P और Q भी मध्य बिंदु है, तो इसके सामने भुजा AC है, तो आप बोल सकते हो कि PQ AC के समांतर हो जाएगा, और जो PQ है वो AC का आधा भी होगा। मध्य बिंदु प्रमेय से ये भी हो जाएगा कि भाई वो दोनों भी तो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। क्लियर है? तो ये था पहला, ये था दूसरा। अब बेटा दोनों ही AC के आधे हैं, तो यहाँ से बोल दूं कि SR और PQ बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 द्वारा आप बोल सकते हो कि भाई SR और PQ भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों ही AC के आधे हैं। अगर ये दोनों ही AC के आधे हैं तो दोनों ही बराबर होगा। ठीक है? वेरी गुड। लास्ट पार्ट तो बहुत ही इजी है इसका। लास्ट पार्ट कहता है कि प्रूव करे जो अंतर बन रहा है ना PQRS, इसको हमको एक समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। बहुत इजी है। तीसरा वाला पार्ट क्या बोलोगे आप? अभी अभी आपने पहले और दूसरे में ये प्रूव करा कि भाई SR समांतर है AC के और PQ समांतर है AC के। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हो कि SR और PQ भी आपस में समांतर है। अब मुझे बताओ कि किसी भी चतुर्भुज के कोई भी एक जोड़ा आपस में समांतर हो जाए तो क्या मैं उसे समांतर चतुर्भुज बोल दूंगी? यस मैम। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पे ये भी पता है मुझे SR और PQ भी बराबर है, क्योंकि सेकंड पार्ट में मैंने ये प्रूव किया। क्लियर? सभी को आ गया? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो। नेक्स्ट भी इसी के जैसा है, लेकिन इस बार आपको अंदर को क्या प्रूफ करना है? एक आयत प्रूफ करना है। डायग्राम ऐसी है। यस मैम। मैम दूसरा क्वेश्चन करवा दो। करवा दूं? ठीक, ठीक है। ये है, इसने बोला है, देखो तीसरा वाला मत देखना अभी, इसको मैं दूसरे पेज पे कराऊंगी। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज है। PQRS हमारे मध्य बिंदु है। दर्शाइए PQRS जो अंदर बन रहा है त्रिभुज, सॉरी चतुर्भुज, वो एक आयत है। चलिए इसका डायग्राम में बनाती हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डायग्राम है कुछ इस तरीके का। ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, वो नाम दे देते हैं हम A, B, C, D। ठीक है, अब उसने क्या क्या बोला है? मध्य बिंदु कौन से हैं? AB पे PQRS, PQRS, P, Q, R और S। अब इस PQRS को भी जोड़ दो आपस में, मध्य बिंदुओं को। एक कुछ इस तरीके की आकृति आपको मिल गई। इस PQRS को ही आपने आयत प्रूफ करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो इसके विकर्ण है ना उनको भी आपस में जोड़ दे रही हूँ, AC और BD को। ठीक है, ये बन गया मेरा डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दिया है कि ABCD अगर एक समचतुर्भुज है और ये PQRS इसके मध्य बिंदु है, तो क्या करूंगी मैं? सबसे पहले दो त्रिभुज आपने लेने हैं। दो त्रिभुज कौन से लेने हैं आपने? एक तो लेना है DRS, छोटे बिल्कुल छोटे वाले, DRS और BPQ। DRS और BPQ कहाँ है? देखो DRS ये वाला, और इसके सामने BPQ। सभी को ये दो त्रिभुज नजर आ गए, छोटे वाले जो बैक साइड में बन रहे हैं।
अभी पता चल जाएगा हम ये क्यों लेंगे। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, डी एस और बी क्यू, डी एस और बी क्यू हमारे आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? देखो, सबसे पहली चीज आपको पता है कि भाई एबीसीडी एक रोम्बस है, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होगा। अभी मैंने आपसे क्या बोला यहाँ पे, अब बेटा इनके जो आधे होंगे, जो इनका आधा कर दो वो भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो भुजाओं का आधा कर दो वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ डीएस और बी क्यू, डीएस और बी क्यू ये भी आपस में बराबर है, डीएस और बी क्यू। देखो बी क्यू क्या है, बीसी का आधा है, बीसी का आधा है बी क्यू, और एडी का आधा है डीएस। तो बोल दो बी क्यू और डीएस भी आपस में बराबर है। क्लियर इतना? सही है। सम चतुर्भुज के चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर तो चारों भुजाओं का आधा भी बराबर, उसका आधा बी क्यू उसका आधा डी। ठीक है, अब बेटा सम चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो एस डी आर और क्यू बी पी ये आपस में बराबर होंगे। ये वाला जो कोण है सम्मुख कोण डी और बी ये भी आपस में बराबर होगा। कोण डी बराबर कोण बी बोल दूं, क्या बोलोगे? सम्मुख कोण चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के, सम चतुर्भुज के। ठीक है, मैंने आपको बोला हम दो त्रिभुज ले रहे हैं यहाँ पे, त्रिभुज डी आर एस और त्रिभुज डी पी क्यू। ठीक है, दो चीजें मिल गई, तीसरी चीज मुझे क्या लेनी है यहाँ पे? तीसरी चीज है डी आर और बीपी, डी आर और बीपी। बेटा जैसे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हुई उसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि जो डी आर है और बीपी है वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ये भी आधी है ये भी आधी है, सेम इसी की तरह है ना। ए बी का आधा क्या होता है? बीपी, ए बी का आधा बीपी होगा। उसी तरीके से जो डी आर का आधा है डीएस है वो एडी का आधा होगा। तो लिख दू बीपी बराबर डीएस। तीन चीजें मिल गई मेरे को यहाँ से, इतना क्लियर हुआ सभी को? तीन चीजें मिल गई। ठीक है, तो मैं बोल दूं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, सर्वांगसम है। अब आपको पता चल जाएगा कि ये मैं कर क्यों रही हूँ। ठीक है, थोड़ी देर त्रिभुज डी आर एस सर्वांगसम है बीपी क्यू के। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोलोगे? जो एस आर है वो बराबर है पी क्यू के। एस आर इस वाले में आ रहा है, पी क्यू इस वाले में आ रहा है, संगत भाग है ये सर्वांगसम त्रिभुज के। इतना बेटा उतार लो। पहली चीज मुझे मिल गई, भुजाएं बराबर है। बेटा अगर मुझे इसे रेक्टेंगल प्रूव करना, आयत प्रूव करना है तो पहले मुझे इसको भुजाएं भी तो बराबर करनी पड़ेगी। भुजा बराबर करने के बाद आपको कोण भी आपको यहाँ पे एक 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। इतना उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने? यस मैम। बेटा इसी तरीके से दो और त्रिभुज आपने लेने हैं। फिर से कौन से दो त्रिभुज लोगे आप? ए क्यू सी आर और एस ए पी ले लो। क्यू सी आर और एस ए पी। देखो कहाँ है क्यू सी आर ये वाला, और इसके सामने ये वाला। क्यों ले रहे हैं इस बार? मुझे ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर करनी है, पी एस और आर क्यू। सेम इसी तरीके से, क्लियर हुआ? सेम इसी तरीके से इन दोनों को भी मैं बराबर कर दूंगी तो मेरा काम हो जाएगा। क्या ले लोगे? त्रिभुज सी क्यू आर और त्रिभुज
पी ए एस, या इसको लिखो सी क्यू आर लिया है ना, तो यहाँ से ए पी एस बोलोगे, तो यहाँ से एपी बराबर हो जाएगा, एपी बराबर हो जाएगा बिल्कुल इसकी तरह सी आर के। जल्दी से देखो सभी बच्चे, एसी सॉरी सी आर बराबर पी ए हो जाएगा, सी आर कहाँ गया, सी आर बराबर पी ए, ऑपोजिट वाले एपी बराबर सी आर। दूसरा क्यों लिखोगे, क्योंकि ये हाफ है, आधा है, ए बी, और सी आर किसका आधा है, सी डी का। यस मैम। उसी तरीके से एक और भुजा है ए एस, किसके बराबर हो जाएगी, सी क्यू के, क्योंकि ये भी आधा है। ठीक है, उसी तरीके से कोण ए और कोण सी बराबर हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण है ये समचतुर्भुज के, तो हो गया त्रिभुज सी क्यू आर सर्वांग सम त्रिभुज एपीएस के। किस नियम द्वारा, नियम लगाया है यहाँ पे साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल दोगे, जो पीएस है और क्यूआर है वो भी आपस में बराबर हो गए, क्योंकि ये भी संगत भाग हो गए इन दोनों त्रिभुज के। बताइए बेटा, पहला और दूसरा पार्ट सेम ही है, इतना सभी को क्लियर। इतना उतार लीजिए। मैम यस बेटा, लिपिका की क्लास अपने आप डिलीट हो गई और ज्वाइन नहीं हो रही अब। दोबारा बोलो, आवाज कट के आ रही है। नो मैम, लिपिका की क्लास अपने आप कट गई और अब वो ज्वाइन नहीं हो रही। ओके, नहीं मेरे पास भी नहीं आ रहा कि कोई बच्चा ज्वाइन करने वाला है। कोई नहीं बेटा, वो रिकॉर्डिंग देख लेगी। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, इतना कभी ने उतार लिया होगा। चलो अब क्या करना है, ध्यान से देखो बेटा, मुझे ना बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, बड़ा वाला त्रिभुज ले लो। कौन सा बड़ा वाला, ध्यान से देखो, सी डी आर त्रिभुज को ले लीजिए। वैसे कोई सा भी ले सकते हो, मैं सी डी आर को ले लूं, सी डी आर बोल रही हूँ, सी डी ए को ले लेते हैं सबसे पहले। त्रिभुज सी डी बी, सी डी बी को देखना, बड़ा त्रिभुज है ये वाला, सी डी बी ये ऊपर वाला, ये है ना सी डी बी त्रिभुज, ये और ये। बेटा अगर ये सी डी बी त्रिभुज है, आर और क्यू इसके मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है, तो आर क्यू समांतर हो जाएगा बी डी के, और आर क्यू हमारा हाफ हो जाएगा बी डी के मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय यही तो कहता है कि दो मध्य बिंदु को जोड़ो तीसरी भुजा के समांतर और उसको हाफ में भी डिवाइड करता है। क्लियर है? ओके, ठीक है। सेम ऐसे ही हम पीएस और बीडी को भी आपस में सर्वांगसम समांतर कर सकते हैं। पीएस और बीडी देखो जरा, पीएस और बीडी, इस वाले त्रिभुज के लिए पीएस और बीडी भी तो होंगे। पीएस है सर्वांग समांतर बीडी के, इतना क्लियर? ठीक है, ओके, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्यू आर और पीएस आपस में हो गया बेटा, ये पहला है, ये दूसरा है। अगर आर क्यू बीडी के भी समांतर है और पीएस बीडी के भी है, तो आर क्यू और पीएस भी आपस में समांतर हो जाएंगे। पहले और दूसरे से आर क्यू हमारा पीएस के समांतर हो गया, क्योंकि दोनों के दोनों बीडी के समांतर थे। ठीक है, पहले प्रूव कर दिया मैंने। तो यहां से क्या बोल दो, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है।
पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि मैंने इसके आमने सामने वाली भुजा को समांतर कर दिया, तो क्या बोल दो, इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है बेटा, इतना उतार लो, फिर थोड़ा सा पार्ट इसका रह गया, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैम उतार लिया। उतार लिया, मैम उतार लिया। ठीक है। देखो, अब आपको ना छोटा सा ये वाला भाग देखना है बेटा। अभी आपको क्वेश्चन में गिवन है ना कि ABCD एक हमारा समचतुर्भुज है, तो जो उसके विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बताओ, किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं ना, मतलब ये जो बीच वाला है, मान लो यहाँ पे ये O पॉइंट है, तो ये वाला जो कोण है यहाँ पे जो O पे, ये 90 डिग्री बनाएगा। यस मैम। 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। तो क्या आप यहाँ से ये चीज बोल सकते हो कि जो ये वाला कोण है 90 डिग्री वाला, और जो इसके सामने वाला कोण है, वो 90 डिग्री का भी हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं ना, होते हैं। तो ये वाला जो कोण है, क्या इसको मैं यहाँ पे भी इसको 90 डिग्री बोल सकती हूँ? आमने सामने वाले कोण है ये, बताइए जल्दी से, जल्दी से। देखो क्यों होंगे उसको यहाँ से ऐसे समझो, मैंने अभी अभी ये प्रूव किया है ना कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो बेटा इसका ये वाला जो छोटा वाला हिस्सा है, ये भी तो एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा भाई। अगर मैं इसे बोल दूं, इस पे एक नाम दे दूं EF, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकती हूँ कि OEFQ ये भी एक समांतर चतुर्भुज है? बोल सकती हूँ, ये भी तो ये छोटा वाला एक समांतर चतुर्भुज ही बन जाएगा। तो ये अगर कोण 90 डिग्री का है तो इसके सामने वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने वाले कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अगर ये 90 है तो ये कोण Q भी 90 डिग्री हो गया। एक कोण 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकती हूँ कि PQRS क्या है? एक आयत है। और ये चीज मैं पहले ही प्रूव कर चुकी हूँ कि इसके आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हैं। PS बराबर Q। इतना सभी को समझ में आया? उतार लीजिए बेटा इसे। देखो अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम फिर से देख लेंगे इसको, ठीक है? फिर से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? आज की क्लास बेटा यहीं तक रखते हैं।